बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक ट्रांजैक्शंस को देखा था कि कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमने देखा था कि 7 बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं जो एक बिजनेस में होती हैं, वो छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में उसमें क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं उन ट्रांजैक्शंस के। जो पहली हमारी ट्रांजैक्शन थी वो थी स्टार्टेड बिजनेस की। स्टार्टेड बिजनेस, इसमें हमने इन्वेस्टेड का वर्ड भी चेक किया था, इसमें हमारे पास कमेंस्ड का वर्ड भी आ गया था। तो हम कारोबार शुरू कर रहे हैं। अब क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, डबल इफेक्ट होना है, कम अज कम 2 अकाउंट्स में इफेक्ट होना है, तो हम देखेंगे कौन कौन से। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तरफ तो आपके जो एसेट्स हैं इनमें इजाफा होना है, और दूसरी तरफ स्टार्टेड बिजनेस जो भी ऑनर देता है ये कैपिटल होता है, तो ये कैपिटल में इजाफा होता है। तो ये इसके 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट एसेट्स में इजाफे का और दूसरा इफेक्ट जो है वो कैपिटल में इजाफे का। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ज़रूरी नहीं कि बिजनेस आप सिर्फ कैश से शुरू करें, कैश के अलावा भी कोई एसेट हो सकते हैं। वो फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, तो ये आपके एसेट्स हैं। तो आप एसेट साइड पर कॉलम बना लेंगे, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, मशीनरी का, जो भी आइटम आ रहा है वो नाम आपने लिखना है, उसके कॉलम में आपने अमाउंट प्लस कर देनी है, और दूसरी साइड पर ये कैपिटल में प्लस होगा। दूसरी ट्रांजैक्शन थी हमारी परचेज के हवाले से। परचेज में हमने 2 ऑप्शंस देखी थी। एक ऑप्शन थी फॉर कैश की, फॉर कैश, हम नकद खरीद रहे हैं। अगर हम नकद खरीद रहे हैं तो जो भी हम एसेट खरीद रहे हैं उस एसेट्स में इजाफा हो जाना है। हम अगर लैंड ले रहे हैं तो लैंड में इजाफा होगा, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग में इजाफा होगा, गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स में इजाफा होगा, और ये एसेट साइड पर इसका कॉलम होगा और उसमें हम इसको प्लस करेंगे। दूसरी तरफ ये एसेट साइड पर ही, हमारी एसेट साइड पर ही कैश भी हमारा एसेट है, तो कैश आपके पास से जा रही है तो कैश में से माइनस होगा। तो जब भी आप कोई भी शेयर नकद खरीदते हैं, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आपके पास आ रही है और उसके बदले में कैश आपके पास से जा रही है। दूसरा ये होता है ऑन क्रेडिट बेसिस। इसके लिए नॉर्मली नेम आ जाता है, ऑन अकाउंट आ जाता है, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने क्रेडिट बेसिस पे जो है वो प्रोडक्ट खरीदी है। अगेन जो चीज़ खरीदी है, एक इफेक्ट तो यही हो गया कि ये एसेट्स में प्लस होगा, और दूसरी तरफ अब ये लायबिलिटीज़ में प्लस होगा, लायबिलिटीज़ में हमारी ऐड होगा। लायबिलिटीज़ जो पैसे आपने देने हैं, जो रकम किसी को भी अदा, अब आपने सामान खरीदा, उधार खरीदा, तो अब उसकी अदायगी आपने करनी है फ्यूचर में, तो अब क्योंकि अदायगी अभी आपने करनी है तो ये आपकी लायबिलिटीज़ हो जाएंगी। इसके बाद थर्ड वन इज जो आप सोल्ड कर रहे हैं। अब सोल्ड में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, एक फॉर कैश और दूसरी जो थी वो ऑन क्रेडिट की थी। और ऑन क्रेडिट की बेसिक जो निशानियां मैंने आपको बता दी, नाम आ सकता है, ऑन अकाउंट का वर्ड ये भी क्रेडिट को जाहिर करता है, और ऑन क्रेडिट तो जाहिर करता ही। तो इसका मतलब ये है कि आपने उधार बेसिस पे चीज़ें, अगर आपने नकद चीज़ें बेची हैं तो एसेट साइड पर आपके पास कैश का कॉलम होता है, और कैश अब आपके पास आ रही है, तो ये पहला इफेक्ट हो गया इसका। दूसरी सूरत क्या होती है, एसेट साइड पर ही आपके पास गुड्स लिखी हुई होती है, गुड्स का कॉलम मौजूद होता है, तो गुड्स आपके पास से जा रही है, तो गुड्स में से आप माइनस करेंगे। और यहाँ पर एक वर्ड वो यूज़ करता है कॉस्टिंग का,
कॉस्टिंग से मुराद ये है कि वो शय कितने की खरीदी थी। अब ये ज़हन में रखें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो जितने की हम कोई शय खरीदेंगे उतने की नहीं बेचेंगे, उससे ज़्यादा भी बेचेंगे। अगर मैंने एक प्रोडक्ट 10 रुपये की खरीदी है तो मैं उसे 12 रुपये पे 15 रुपये पे बेचूंगा ताकि मुझे मुनाफा हो। तो वो नॉर्मली, तो कॉस्टिंग से मुराद है कितने की वो शय खरीदी थी। आप बेची कितने की है, मिसाल के तौर पर 10 रुपये की प्रोडक्ट थी तो 10 रुपये गुड्स में से माइनस हो गया। मैंने बेची 15 रुपये की तो 15 रुपये कैश में। तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल में हम ऐड करेंगे किसको, जो प्रॉफिट हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन के नॉर्मली 3 इफेक्ट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमने जितने की खरीदी है उससे ज़्यादा पे बेचेंगे। अब हम मर्चेंडाइज या गुड जो खरीदी है वो कम कीमत की होंगी, हम उन्हें ज़्यादा कीमत पे बेचेंगे। जो चीज़ें जा रही हैं वो कम कीमत की हैं, वो कॉस्टिंग वाली वैल्यू हम यहाँ से गुड्स में से माइनस करेंगे। जितनी कैश हमारे पास आ रही है उसको हम कैश में जमा कर देंगे। जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में हो जाएगा जमा। अगर आप क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो फर्क यहाँ पर पड़ रहा है, जो एसेट साइड पर कैश नहीं अब आपके पास आ रही, अब ये पैसे आपने वसूल करने हैं तो ये डेटर्स में जमा होगी। दूसरा इफेक्ट वही है, एसेट साइड पर जो है आपकी जो गुड्स का कॉलम है या मर्चेंडाइज का कॉलम है उसमें से माइनस होगी। यहाँ कौन सी रकम माइनस होगी, कॉस्टिंग वाली। और तीसरा इफेक्ट भी वही है, जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो नॉर्मली इसके 3 इफेक्ट हो जाते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन थी आपकी एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड, आप अपने अखराजात अदा करते हैं। अब आप इन्हें अखराजात अदा करते हैं तो एक इफेक्ट तो ये हो गया कि एसेट साइड पर आपके पास जो कैश का कॉलम है उसमें से कैश जा रही है, ये इसका पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैपिटल में से इसको माइनस करते हैं, तो कैपिटल जो है वो हमारा काम हो जाता है एक्सपेंसेस की। इनकम रिसीव्ड की, अब रिसीव्ड से मुराद कैश आपके पास आ रही है, तो पहला इफेक्ट तो इसका ये हो गया कि जो आपकी एसेट साइड है उस पर आपके पास कैश का कॉलम है और कैश के कॉलम में आप जमा करेंगे। और दूसरी तरफ जितनी भी इनकम्स होती हैं उनको कैपिटल में ऐड किया जाता है, तो ये कैपिटल में इजाफे का बाइस बने। पेड टू सप्लायर, ये क्रेडिटर्स या इनको हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो अब आपने पेमेंट कर दी है, तो एसेट साइड पर अगर आप फोर करते हैं तो आपके पास कैश का कॉलम है, कैश आपके पास से जा रही है, पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट जो आपकी लायबिलिटीज का कॉलम है, लायबिलिटीज में से भी आप माइनस करेंगे, क्योंकि जब आप अपना कर्जा अदा कर देते हैं तो आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो कम हो जाती है। आखिरी हमारी जो ट्रांजैक्शन थी नंबर 6, वो थी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स या डेटर्स। आपने डेटर्स से वसूली कर ली है, तो अगेन अब आपके पास कैश आ रही है, तो एसेट साइड पर आपने कैश में रकम को जमा करना है। दूसरा इफेक्ट भी एसेट साइड पर ही आएगा। एसेट साइड पर जो आपका डेटर्स का कॉलम है, डेटर्स के कॉलम में से ये रकम माइनस हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने जो 7 बेसिक ट्रांजैक्शन से देखी थी उनके इफेक्ट्स देखे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी अमाउंट किस कॉलम में जमा होगी और किस कॉलम से माइनस होगी। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सही तरह से समझ आ जाती हैं तो मेरे नज़दीक अब आप अकाउंटिंग का प्रोसेस जो बाकी रिमेनिंग प्रोसेस है वो बड़ी आसानी से समझ भी लेंगे और कर भी लेंगे।
इसलिए इन चीज़ों को समझना है कि किस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है या उसमें कमी होगी। तो ये आज का आपका लेक्चर था। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप पहले देख सकें।